हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं रैट रेस की। रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। हम इस जीवन में जब हमसे पैदा हुए हैं, हमने स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में हमें यही सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ो। और फिर हम बड़े हुए, कॉलेज में गए, वहां भी यही बात कहा कि अच्छे मार्क्स लाएंगे तो एक अच्छी जॉब आपको मिल पाएगी। और पेरेंट्स इसी चीज में लेकर पूरा जीवन अपना लगा देते हैं, बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं। लेकिन वहां पर भूल जाते हैं केवल मार्क्स से ही जीवन बेहतर नहीं होगा। मार्क्स एक पास है जो अगले एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का कार्य करेगा। उस एक डिजायर्ड, जो भी आपका डिजायर्ड डिसिप्लिन में आप जाना चाहते हैं, उसमें जाने का रोल अदा करेगा। साथ के साथ आपको बहुत सी चीजें जाननी होती हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे इसको इन्वेस्ट लाइफ में, जीवन में चीजों को करना है, इन सब चीजों को हम नहीं सीखते। हम केवल यही सोचते हैं कि जो भी टीचर हमें सिखा रहे हैं, जो भी स्कूल में सिखाया जा रहा है, वही जीवन भर काम आएगा। और हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारी नौकरी भी लग जाती है। नौकरी के बाद जब हमारे पास कैश आने लगता है तो हम उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करने में भी लगाते हैं। फिर शादी होती है, शादी के बाद हो सकता है लाइफ पार्टनर भी वर्किंग वुमेन मिल जाती है। और जब दोनों के दोनों नौकरी करने लगते हैं तो वो पैसा बहुत अच्छे से आने लगता है, अपनी लग्जरीज को एडॉप्ट करता है इंसान, और फिर जीवन को आगे की तरफ चलता जाता है। पहला बच्चा होता है और फिर कुछ खर्चे बढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इन खर्चों के लिए कुछ और ज़्यादा मेहनत की जाए। और इस दौरान, प्रोसेस के दौरान, एक बच्चा और होता है और लाइबिलिटीज उनकी बढ़ती जाती हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ करने लगते हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। ईएमआई भी चल रही होती है, चाहे वो कार की है, चाहे वो घर की है। और इस दौरान लगभग इंसान 35 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है और अब वो इस लूप में फंस चुका होता है। वो अब 3 लोगों के लिए काम कर रहा होता है। वो इनकम टैक्स पे करने के लिए सरकार के लिए काम कर रहा होता है, वो बैंक के लिए काम कर रहा होता है ईएमआई को पे करने के लिए, और तीसरा वो अपने बच्चों की जो स्टडीज और स्कूल में जो उसको पे करना है, वो उन सब के लिए कार्य कर रहा होता है। अब वो ये वही लूप अपने बच्चों को सिखाता है कि यस बच्चे, अच्छे मार्क्स लो, फिर जॉब लगेगी और अपने जीवन को जियो। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये खेल चल रहा है। यूरोप, एशिया, कहीं भी आप चेक कर लें, सभी जगह, अमेरिका, ये ही खेल लूप में चल रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी इसी चीज के लिए अवेयर करने के लिए कह रहे हैं कि जब आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक सुरक्षित जीवन की आप कल्पना करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अब इन्वेस्टमेंट को भी सीख सकते हैं, अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट सिखा सकते हैं, ताकि वो जीवन जी सकें जो वो जैसा जीवन चाहते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जीवन जी सकें। वो अगर किसी के लिए काम भी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट को सीखें। आज हमें चारों तरफ से यही सिखाया जा रहा है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज को लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खर्चों को कैसे बढ़ा लें और इजी ईएमआई से हम में लगे रहें। लेकिन ये एक लूप है, एक आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ही उन ईएमआईज को पे करते रहते हैं। कभी बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, कभी बच्चों की शादी के लिए लोन चाहिए, और ये सब खेल चलता रहता है पूरे जीवन भर। तो वो रॉबर्ट कियोसाकी यही समझाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट को साथ साथ सीखना है। हालांकि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो लाइफ ऐसे लगती है जैसे बोरिंग हो। लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट नहीं हो सकता जब तक इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब कंपाउंडिंग होके आपके जीवन में आती है तो लाइफ में इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट रहता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी यही अलर्टनेस लाने के लिए कहते हैं कि कुछ टाइम की बोरिंगनेस फॉर एवर आपको आपका जीवन खुशहाल बना सकती है। सो इस चूहा दौड़ से हमें बचना है, हमें अपने जीवन को फाइनेंशियली फ्री बनाना है। थैंक यू वेरी मच।